अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंसटन साइंस अकेडमी। माय नेम इज़ समीर अकबर। स्टूडेंट नाइन्थ क्लास का हमने मैथ स्टार्ट किया है। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। तो चलें देखते हैं जी। ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहते हैं जी, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें से भी हमने जैसे पीछे 2 क्वेश्चन किए हैं, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई करना है, कुछ उन्होंने मैट्रिक्स बताए हैं तो उनको हमने आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपकी आसानी के लिए मैंने अलग से एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख लिया है। तो डायगोनल एलिमेंट्स, पहली बात तो डायगोनल एलिमेंट्स है क्या, ठीक है, और स्केलर क्या है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पहले लेक्चर में भी हमने ये सीख लिया था कि आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में वन जो है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स वन हो, ठीक है, इधर भी वन और इधर भी वन, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, स्केलर क्या है, कहती हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है, एक जैसे हो। अब इधर 5 है, इधर भी 5 है, तो इसलिए इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर देखें, इधर वहाँ ए है और इधर ए है, तो ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल में सेम हो। ठीक है, तो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा कि जिसके डायगोनल में एटलीस्ट वन एंट्री नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, हम इसकी सबकी पहले डेफिनेशन देखते हैं ताकि आपको डेफिनेशन की भी समझ आ जाए। जी, ये मेरे पास आ गया जी डायगोनल। ठीक है, सबसे पहले डायगोनल की डेफिनेशन देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if at least any one of entries of diagonals is non-zero and non-diagonal entries are zero। ठीक है, बताना ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास डायगोनल है ये वाला, ठीक है, कहते हैं डायगोनल एंट्रीज इन तीनों में से एटलीस्ट वन एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, हाँ, तीनों भी जो है नॉन ज़ीरो हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने सारी एग्जांपल दी हैं। ये देखो, इधर 1 है और 3 है डायगोनल एंट्रीज, ये देखें। ठीक है, एटलीस्ट वन एंट्री वो कह रहे हैं, एटलीस्ट एनी वन ऑफ एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो, वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अब देखें इधर भी 1 2 3 ये भी तीनों नॉन ज़ीरो हैं, बाकी ये सारी जो एंट्रीज है ये जो है वो ज़ीरो की इक्वल हो। ठीक है, तो इस किस्म के मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी नीचे चेक कर लें कि इसका डायगोनल चेक कर लें और इसका डायगोनल चेक कर लें। ठीक है, इनमें ये नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, तो इसलिए इस किस्म की हम मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास स्केलर है। स्केलर का मैंने पहले भी आपको बताया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स से सेम हो, एक जैसे हो। ठीक है, उस किस्म के मैट्रिक्स को हम कहते हैं जी स्केलर। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, एक जैसे हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। ठीक है, ऑल एंट्री जो डायगोनल होंगी वो हमारे पास सेम होगी। अब देखें, ये हमारे पास डायगोनल है, ठीक है, इधर भी के है, इधर भी के और इधर भी के सेम है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल में देखें तो ये 2 है, इधर भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास डायगोनल कहलाते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, एंट्रीज जो हैं, वो क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, जब सेम होगी तो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, दोबारा कर लेते हैं। कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे 1 के 1 हो। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज 1 हो, यानी कि इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको आप कहें जी ये 1 1 1, ये तो एंट्री सेम है,
तो जो सेम एंट्री हो उसको हम स्केलर कहते हैं। जैसे हमने ये ऊपर वाला देखा था, तो इसको हम स्केलर नहीं कह सकते, ठीक है। 1 के अलावा जो मर्जी एंट्री सेम हो, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 8 हो जाए, ठीक है, या बी सी डी ई कोई भी एंट्री हो जाए सेम जो हो 1 के अलावा, उसको हम स्केलर कहेंगे, ठीक है, उसको हम स्केलर कहेंगे। अगर वो 1 होगा सेम तीनों और डायगोनल एंट्रीज में 1 1 1 होगा, तो उस एंट्री को हम 1 कंसीडर करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसका दूसरा नाम है जी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब भी 1 होता है, ठीक है, यानी कि उसके डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो सारे 1 होंगे, इसलिए हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है कि सब आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई थी आसानी के लिए, आप इस तरह लिख के याद कर सकते हैं, ठीक है, कि डायगोनल में एटलीस्ट 1 एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होगी, स्केलर में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, और जो आइडेंटिटी है उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 होंगे, ठीक है। इसी तरह नीचे सेकंड एग्जांपल हमारे पास इसी की, ये देखें, एटलीस्ट जो है डायगोनल एलिमेंट्स जो है 1 है, और इसमें सेम सेम है तो ये स्केलर होगा, और इसमें भी 1 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब इसी को एग्जांपल को जेन में रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने लिखा हुआ, पहली क्वेश्चन लिख दी है इधर, ये हमारे पास ए है, ठीक है। तो हमने अब आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, डायगोनल है, स्केलर है, या के यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो, ठीक है, एक जैसे हो 1 के अलावा, ठीक है, तो वो स्केलर होगा। अगर इधर वन हो जाए वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो इधर 4 है, इधर 4 है, तो इट्स मीन इसके डायगोनल एलिमेंट सेम है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स, इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। आगे आप रीज़न भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है, आप लिख सकते हैं वैसे जी। नेक्स्ट है इसके पार्ट 2 है इसका। अब देखें, इधर 2 है, इधर -1 है, ठीक है। तो अगर तो ये इधर भी 2 होता तो ये स्केलर हो जाते, क्योंकि सेम एंट्री हो जाती। अब क्योंकि इधर 2 है, इधर -1 है, तो सेम नहीं है, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्योंकि नॉन ज़ीरो हैं, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों है, बिकॉज इट डायगोनल एंट्रीज एनी, उन्होंने कहा था इफ़ एनी एंट्रीज ऑफ डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है, इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके डायगोनल एंट्रीज दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, तो लिहाजा इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अगर सेम होती तो स्केलर कहते, ठीक है, अगर 1 होती तो हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब नीचे आ गया, क्योंकि दोनों डायगोनल एंट्रीज जो है 1 है, तो हमें पता है कि इट इज़ अ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डी हमारे पास है। अब क्योंकि इसके डायगोनल, अब चेक करें, 3 है, इधर 0, इधर 0, इधर 0। अब डायगोनल में 1 एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो जो डायगोनल में एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन ज़ीरो हो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स, ये लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है। अब ये हमने चेक करना है कि ये डायगोनल है, स्केलर है, या यूनिट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। इधर 5 में से 3 माइनस किया तो 2 बच के, इधर 0, 1 + 1 कितना होता है 2, ठीक है, तो इधर भी 2। अब देखें हमारे पास ये जो डायगोनल है ये हमारे पास आके सेम, तो जब डायगोनल एलिमेंट सेम आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं जी, स्केलर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, बिकॉज इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ गया है।
तो कहते हैं जी फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी एंड ई। ठीक है, नीचे कुछ मैट्रिक्स दिए हैं, इनका कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स आपने मालूम करना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ गए हैं। कहते हैं लेट ए बी ए मैट्रिक्स देन इट नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज। ठीक है, मतलब क्या कि कहते हैं जो उसकी ऑल एंट्रीज हैं उसकी आपने साइन जो है वो क्या कर देने, चेंज कर देने। ऑब्टेन बाय साइन चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, तो इसका नेगेटिव ए कैसे मालूम किया, ये प्लस का तो हमने माइनस का कर दिया, ये माइनस का तो प्लस का कर दिया, ये प्लस का 3 था तो माइनस का 3 कर दिया, ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4 कर दिया। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स हासिल हो गया है तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करके। ठीक है, तो मेरे पास ए मैट्रिक्स है तो इसका मैं नेगेटिव ए लिखा। तो अब देखें ये प्लस का ए है तो मैं माइनस का, ठीक है प्लस का 1 है तो इधर माइनस का 1 कर देता हूँ। उसके बाद ये ज़ीरो है, आपने याद रखना है कि ज़ीरो के साथ कोई भी साइन नहीं आता, ना प्लस का ना माइनस का, तो वो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, वो वैसे का वैसे लगा दिया। अब यहाँ पे ये माइनस का है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स हासिल हो गया ये नेगेटिव ए है, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, अब देखें ये मैंने माइनस का 1 लगा दिया, ये ज़ीरो है, ज़ीरो के साथ कोई भी साइन नहीं लगाते। ठीक है, अब ये माइनस का तो हमने प्लस का कर दिया, तो ये हमारे पास नेगेटिव ए मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अब ये हमारे पास बी है, इसका माइनस बी मालूम किया, नेगेटिव बी। ठीक है, बराबर है, सिंबल लगा दिया। ये प्लस का 5 है तो माइनस का 5 लगा देना, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 लगा देना, ये माइनस का 6 है तो इधर प्लस का 6 लगा देना है, और जो प्लस का हो उसके साथ कोई भी साइन नहीं लगाते। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है एक, इसका हमने नेगेटिव मालूम करना है। तो क्या करेंगे, माइनस से लगा दिया बराबर। ठीक है, अब देखें ये प्लस का 1 था तो मैंने माइनस का 1 लिख दिया। अब प्लस का 2 था तो मैंने माइनस का 2 लिख दिया, ये प्लस का 2 है तो ये भी माइनस का 2 लिख दिया, माइनस का 1 है तो इधर प्लस का 1 लिख दिया, और जो जो प्लस वाला होता है उसके साथ कोई भी साइन नहीं लगाते। अब ये 3 है तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का था माइनस का आ गया। अब ये ज़ीरो, ज़ीरो के साथ कोई भी आपको पता है साइन नहीं लगाते, यही हमारा आंसर है। ये नेगेटिव सी हमने मालूम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी इसका, डी वाला। अब देखें हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव डी मालूम करेंगे। तो ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 आ जाएगा, ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 आ गया। उसके बाद ये ज़ीरो है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस ये प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। तो यही हमारा ए डी नेगेटिव आ गया। उसके बाद ये मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव हमने ई मालूम करना है। तो कैसे किया, ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 आ जाएगा, ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 आ गया, ये माइनस का 4 है तो प्लस का 4 आ गया, ये माइनस का प्लस का 5 है तो माइनस का 5 आ गया। तो यही हमारा आंसर है जी। उसके बाद ये हमारे पास इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे, तो माइनस का एफ बराबर है, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 आ जाएगा, ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 आ गया, ये प्लस 3 है तो माइनस 3 आ गया, ये प्लस 4 है तो माइनस का 4 आ गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब नेगेटिव मालूम करते हैं तो जो साइन होते हैं ना वो चेंज कर देते हैं, जो प्लस है उसको माइनस कर देते हैं, जो माइनस है उसको प्लस कर देते हैं, ज़ीरो के अलावा। जहाँ पे ज़ीरो आएगा वो वैसे का वैसे आ जाएगा, उसके अलावा जितनी भी एंट्रीज होंगी अगर तो वो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगी, माइनस है तो प्लस में आ जाएंगी। तो जी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं।
जी, ये मेरे पास क्वेश्चन है। फाइंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ मैट्रिक्स दिए हैं, कहते हैं इनका आपने ट्रांसपोर्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें ट्रांसपोर्ट का पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है, तो फिर ही हम उसको मालूम करेंगे। ठीक है, तो जी ये मेरे पास ट्रांसपोर्ट आ गया जी। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स ये होता क्या है, कहते हैं जी अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रो इनटू द कॉलम। ठीक है, रो को कॉलम में तब्दील करना, और या कॉलम इनटू द रो, या कॉलम को रो में तब्दील करना, ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। तो उसको उसको हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ठीक है, ऑफ दैट मैट्रिक्स। इफ़ ए मैट्रिक्स है देन ए ट्रांसपोर्ट इज डोनेटेड बाय ए टी। ठीक है, इसके ऊपर छोटा सा टी लिख के इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, टी से मुराद ट्रांसपोर्ट। तो एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। ये उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया है, तो इसका जब हमने ट्रांसपोर्ट लिया तो आपने देखा कि ये रो थी, सॉरी ये कॉलम था, इसको हमने रो में कर दिया। इधर 1 2 -1 है रो में, इधर हमने कॉलम में लिख दिया 1 2 -1। ठीक है, फिर इस कॉलम को इस रो में इधर, ठीक है, सेकंड रो में, और इस कॉलम को फिर इस रो में हमने तब्दील कर दिया। तो इसी को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, कहती है इसका आपने ट्रांसपोर्ट मालूम करना है। तो ये हमारे पास रो की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कॉलम चेंजिंग इनटू द रो एंड रो चेंजिंग इनटू द कॉलम। ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं इधर ए का ऊपर छोटा सा टी लिखते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए मेरे पास ये किस फॉर्म में थे, रो की फॉर्म में है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा कॉलम की फॉर्म में। तो यही इसका ट्रांसपोर्ट हो गया, ए का ट्रांसपोर्ट ये हो गया। आगे चलते हैं, ये बी है हमारे पास, तो बी का ट्रांसपोर्ट मालूम करना है बराबर। अब ये रो में है तो हम किस में कर देंगे, कॉलम में। ठीक है, ये 5 है, ये 1 है, और ये माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, ये मेरे पास बी का ट्रांसपोर्ट हो गया। आगे चलते हैं जी, ये हमारे पास सी है। ठीक है, तो सी का आपने ट्रांसपोर्ट मालूम करना है। तो इधर मैं लिखूँगा सी, ऊपर छोटा सा ट्रांसपोर्ट लिख दिया। ठीक है, तो आपको पता है कि जो रो है वो कॉलम में कर देते हैं, जो कॉलम में है उसको रो में कन्वर्ट करते हैं, यही ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा फर्स्ट रो में। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम था, मैंने फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड कॉलम है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा सेकंड कॉलम में। तो ये हमारे पास सी का ट्रांसपोर्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी, मेरे पास डी है, इधर लिखूंगा डी का छोटा सा ऊपर टी लिख दिया ताकि ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट कर दें। अच्छा जी, ये फर्स्ट रो है, सॉरी फर्स्ट कॉलम है, इसको रो में कन्वर्ट कर दिया। फिर 3 5 कॉलम में है तो हम इसको रो में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हमारा ट्रांसपोर्ट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं जी, ई का ट्रांसपोर्ट बराबर, ये फर्स्ट रो को कर लें चेंज या कॉलम को, एक ही बात है। ठीक है, मैं तो कॉलम को ही करता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है, इसको मैं फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर देता हूँ, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये ट्रांसपोर्ट आ जाता है। ठीक है, यही आंसर होता है हमारा। अच्छा नेक्स्ट है जी हमारा एफ़ का ट्रांसपोर्ट, ये एफ़ है, ऊपर ट्रांसपोर्ट लिख दिया। तो ये फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कर दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कर दिया, ये हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी वो ट्रांसपोर्ट वाले ही है, जस्ट इसमें हमने कुछ वेरीफाई करना है। ठीक है, कहते हैं वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1, ठीक है, बी इज़ इक्वल टू 1 2 2 2 0, ठीक है, देन ए का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये आपने वेरीफाई करना है और
बी का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू बी का, ठीक है। और ये दोनों आपने वेरीफाई करने हैं। चलें जी करते हैं इसको वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं ए के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट इक्वल होगा ए के, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ ए की वैल्यू लिख लेता हूँ पहले। ए बराबर है हमारे पास, ये इसकी वैल्यू थी 1 2 0 और 1 की, ठीक है ना, ये वैल्यू होगी ए की। अब क्या करेंगे, ए का हम ट्रांसपोर्ट ले लेंगे, ठीक है। मैं इधर ए का ये ट्रांसपोर्ट ले लिया, इक्वल है जी, ठीक है। आपको पता है जब ए का ट्रांसपोर्ट लेंगे, किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट लें, उसको रो को कॉलम में कर दें, कॉलम को रो में कर दें, ठीक है। यानी कि ये कॉलम है, इसको मैं रो में कर देता हूँ, ठीक है। ये कॉलम है, मैं इसको रो में कर देता हूँ, तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। अगर आप इधर देखें तो उन्होंने कहा था ए के ट्रांसपोर्ट का फिर ट्रांसपोर्ट लेना है, ठीक है, 2 टाइम ट्रांसपोर्ट लेना है। तो पहले हमारे पास ए था, ए की वैल्यू, हमने इसका लिया ट्रांसपोर्ट। अब कहते हैं इसका फिर दोबारा देखें ना, इधर ए के ट्रांसपोर्ट का फिर दोबारा आपने ट्रांसपोर्ट लेना है, तो वो बराबर हो जाएगा ए के, ठीक है। यानी कि ये ए का ट्रांसपोर्ट है। अब मैं अगेन इसका दोबारा ट्रांसपोर्ट ले लेता हूँ। ए के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट इक्वल है, ठीक है, ये ए का ट्रांसपोर्ट था, इसका मैं दोबारा ट्रांसपोर्ट ले लेता हूँ, ये कॉलम है, इसको मैं रो में कर देता हूँ, ठीक है। और ये कॉलम है, इसको मैं रो में कर देता हूँ, तो ये ट्रांसपोर्ट होगा ए के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट। अब हमने प्रूफ करना है कि आया कि ये साबित हो गया कि नहीं। कहते ए के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट बराबर होगा ए के, ठीक है। तो ये हमारे पास ए था, और ए के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये 1 2 0 1 ए के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्या आया जी, 1 2 0 1। ए देख लेते हैं 1 2 0 1, ठीक है। तो इट्स मीन ये प्रूफ हो गया है। तो नीचे आप लिख सकते हैं, इधर लिखें हैंस दैट ए के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट इक्वल है ए के, ठीक है जी। इसी तरह हम बी पार्ट करेंगे इसका। ये हमारे पास बी पार्ट है, ठीक है। उन्होंने कहा जी प्रूफ करना है आपने कि बी के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट बराबर है ए, सॉरी बी के, ठीक है, बी के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट बराबर बी के, ठीक है। तो मैं इधर बी लिखता हूँ, बी की वैल्यू हमारे पास है 1 1 2 0, ठीक है। तो अब बी का मैं लेता हूँ ट्रांसपोर्ट, बी का ट्रांसपोर्ट बराबर है जी 1 1 2 0 हो गया ये ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब बी के ट्रांसपोर्ट का फिर मैं अगेन जो है इसका ट्रांसपोर्ट ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1, ये 1 1 2 0, ठीक है। कॉलम को रो में कर दिया। अब आप देख लें, ये बी के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट और ये जो बी है ये सेम है, ठीक है। बी के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट और बी की वैल्यू सेम है। तो आप इधर लिख सकते हैं हैंस दैट बी के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट बराबर होता है बी के, ठीक है जी। ये इसका आंसर जी। हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।